हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियोस में हम रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी के पॉइंट नंबर 4 पे डिस्कशन करेंगे। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड हमने ऑलरेडी इससे पहले के वीडियोस में देख चुके हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, सर्वे मेथड्स, ऑब्जर्वेशन मेथड्स। पॉइंट नंबर 4 केस स्टडी मेथड डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, केस स्टडी मेथड को मराठी में वृत्ति इतिहास पद्धत बोला जाता है। और जब ह्यूमन बीइंग के हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं उस वक्त अलग अलग रिसर्च मेथड का इस्तेमाल होता है, जिसमें से केस स्टडी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड्स है। केस स्टडी इज़ वन ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट जो है ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की स्टडी करने के लिए ये केस स्टडी मेथड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली यूज बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो ज़्यादा इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोफेशनल फील्ड में ह्यूमन बीइंग के ट्रीटमेंट करने के लिए। इस मेथड के ऊपर जो साइकोलॉजिस्ट है जैसे सिगमंड फ्रॉइड, जीन पियाजेट, इन दो शख्स ने बहुत ज़्यादा इस मेथड का इस्तेमाल किया है ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करने के लिए या उसका इलाज करने के लिए। केस स्टडी मेथड में क्या होता है? केस स्टडी मेथड में ह्यूमन बीइंग की डीपली स्टडी की जाती है। इंडिविजुअल को और ग्रुप को भी इसमें स्टडी किया जाता है। इंडिविजुअल के बिहेवियर यानी उसके इमोशंस को, उसकी पर्सनालिटी को, ह्यूमन बीइंग के थॉट प्रोसेस को और बिहेवियरल एक्टिविटीज़ को यानी एक्शन मूवमेंट्स जो होती है उसको समझने के लिए केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, केस स्टडी मेथड ये एक साइंटिफिक मेथड है। इट इज़ प्रोवाइड रिच डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल की डिस्क्रिप्टिव यानी टोटल इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमको केस स्टडी मेथड के ज़रिए मिलती है। स्टूडेंट, केस स्टडी मेथड्स में जो रिसर्चर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, वो मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जैसे मल्टीपल सोर्सेज कौन कौन से हैं? नंबर 1 पेरेंट्स, नंबर 2 फैमिली, नंबर 3 पीयर्स, 4 टीचर्स एंड कलीजेस। इन सब के ज़रिए यहाँ पर रिसर्चर इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। स्टूडेंट, इसी के साथ साथ जो रिसर्चर केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल करता है, तो केस स्टडी मेथड में जब वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उस समय भी वो साइकोलॉजी की जो रिसर्च मेथड है उनका भी वो सपोर्ट लेता है केस स्टडी के साथ साथ। जैसे ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी वो डेटा कलेक्ट करता है। इंडिविजुअल को जो फेस टू फेस जब मुलाकात करता है तो उससे जब इंटरव्यू होता है तो उसके इंटरव्यू मेथड से भी यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसके साथ जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है जैसे एंजाइटी टेस्ट है, डिप्रेशन टेस्ट है, फ्रस्ट्रेशन टेस्ट है, अचीवमेंट मोटिवेशन टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, इसके अलावा बहुत सारे जो साइकोलॉजी में अलग अलग टेस्ट है उन टेस्टिंग का भी यहाँ पर साइकोलॉजी इस्तेमाल करता है ताकि ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन उनके पास आ सके और सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है। फिर उसको समझने जब ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर उसको समझ में आ जाता है तो फिर वो उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है या फिर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता है बिहेवियर को। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पर केस स्टडी मेथड्स को अच्छे से समझ में आ रहा होगा होप। अब इसके आगे हम केस स्टडी मेथड्स के ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी है जो एक्टिविटी नंबर 9 यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड ने बताई है। उसमें एक केस बताया गया है कि किस तरह केस स्टडी मेथड्स में सिगमंड फ्रॉइड ने एक केस को किस तरह सॉल्व किया, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट, सिगमंड फ्रॉइड के सामने एक केस आता है जिस शख्स का नाम अन्ना वो है। अन्ना वो एक लेडी है जिसको पानी से प्रॉब्लम है, वो पानी नहीं पी पाती है और पानी का जैसे ही ग्लास उसके पास में आता है तो पानी के ग्लास को वो पुश कर देती है, पानी पीती नहीं है। तो यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड हिप्नोसिस के ज़रिए पता करता है कि इसको ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। तो अन्ना वो जब उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस का इस तरह से होता है हिप्नोसिस के ज़रिए बताती है कि उसके जो घर में जो लेडी काम करती थी उस लेडी को उसने एक मरतबा उसके रूम में एंट्री करती है और एंट्री करने के बाद वो देख लेती है कि जो पीने का पानी है उसका जो ग्लास है उसमें एक डॉगी पानी पी रहा है और वो अनकॉन्शियस माइंड में उसके बैठ जाता है और उसकी वजह से उसको पता नहीं होता है और वो इस तरह रिएक्ट करती है। अन्ना वो पानी नहीं पीती है और वो फ्रूट्स से वगैरह अपना गुजारा करती है
वाटरमेलन वगैरह वो पीती है, ऐसे फ्रूट वो पीती है जिससे वो उसकी प्यास बुझा सके। तो सिगमंड फ्राइड हिप्नोसिस के ज़रिए उसके डीप अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी करता है, साइकोएनालिसिस करता है, और वहाँ पर उसको आइडेंटिफाई होता है कि ये केस की जड़ क्या है, और उसमें पता चलता है कि वो जो उसके घर पे जो नौकर काम करती है वो उसको उसने वो देख लिया था। और जैसे ही हिप्नोसिस के ज़रिए वो लेडी वहाँ पर जाती है और वो उसको कॉन्शियस हो जाती है, और कॉन्शियस होने के बाद फिर वो जैसे ही अपनी आँख खोलती है या अनकॉन्शियस माइंड से बाहर आती है, तो उसके सामने एक ग्लास होता है और जो उसके पास में होता है, और उसके बाद वो पानी पीती है। तो इस तरह से सिगमंड फ्राइड ये केस को डील करता है। ये केस की स्टोरी यहाँ पर इस तरह से बताई गई है। स्टूडेंट, अब हम एक्टिविटी नंबर 10 देखते हैं। इसमें कुछ टॉपिक बताए गए हैं जिसमें केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फोबिया, जो शख्स फोबिया को फेस करते हैं उनके ऊपर भी केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल होता है फोबिया दूर करने के लिए। साथ ही साथ स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया, जिन स्टूडेंट को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अब फार्मर फ्रॉम अटेम्प्टिंग सुसाइड, जो फार्मर है सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वहाँ पर भी उनका ट्रीटमेंट करने के लिए केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और सक्सेसफुल यंग इंटरप्रेटर, उनके लिए भी केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट, एक एथलीट है, उन्होंने गोल्ड मेडल कैसा अचीव किया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं ओलंपिक में इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है। अब उस शख्स के ऊपर केस स्टडी करके हम ये पता कर सकते हैं कि गोल्ड मेडल तक वो किस तरह पहुंचा है, किस तरह उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। केस स्टडी करवा कर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो केस स्टडी मेथड में डीपली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, इंडिविजुअल की और ग्रुप की भी। तो इस तरह से होप गाइस आप लोगों के स्टडी मेथड्स के मीनिंग्स और उसमें किस तरह सिगमंड फ्राइड में जीन पियाजेट ने काम किया, ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो आपको उसको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके क्वेश्चन करना है। थैंक यू।